यस, हमारी ऑडियंस जितनी आनी थी आ गई है। अब हम 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है जो शांत दिमाग में आता है। उथल पुथल रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी, कई सारी बातें एक साथ घूमेंगी, तो ये सब्जेक्ट उतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी रेडी है मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए? वाह, वेरी गुड। किसी भी शांत जगह पे आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेना है, उंगलियों को, और अपने पेट पे लगाना है। आहिस्ता से आंखें बंद करिए। कमेंट करना बंद करेंगे अब। शरीर में किसी तरह का कोई खिंचाव, कोई तनाव, चेहरे पे किसी तरह की कोई सिकन, बिल्कुल एकदम से रिलैक्स। शरीर एकदम रिलैक्स, कंफर्ट में। अब अपनी सांसों पर गौर करिए। आपकी श्वास बाहर से नाक के जरिए आपकी श्वास नली से होते हुए आपके लंग्स में जा रही है। इस पूरे रास्ते को आराम से, गौर से, आंखें बंद करके देखिए। इस तरह से श्वास वापस लंग्स से, श्वास नली से होते हुए बाहर जा रही है। इस पूरे रास्ते को ध्यान से देखिए। बीच बीच में मन भटक जाएगा। मन का काम भटकता है। उससे लड़ाई नहीं करनी, प्यार से पुचकार कर वापस अपने श्वासों पे ले आइए। ध्यान देते रहिए। ध्यान देते रहिए। अब हम नाड़ी शुद्धि के लिए 3 बार लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। जब मैं कहूँ लंबी सांस लेने को, तो बस लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। जब मैं कहूँ श्वास छोड़ने को, तो बस छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। आप सभी मेरे साथ लंबी श्वास लीजिए। होल्ड। 3, 2, 1। रिलीज। एक बार फिर से लंबी श्वास लीजिए। होल्ड। 3, 2, 1। रिलीज। एक और आखिरी बार लंबी श्वास लीजिए। होल्ड। 3, 2, 1। रिलीज। अपना ध्यान वापस से श्वास पे ले आइए। जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में जाती है, और हमें ज़्यादा लाइट, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होने लगता है।
सांस पे ध्यान दीजिए। अब आप मेरे साथ आदि योगी महादेव का स्मरण करेंगे, उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से। आप चाहें तो मेरे साथ उसे दोहरा सकते हैं या फिर सिर्फ सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर श्वास जो आपके अंदर जा रही है आपको और ज्यादा फ्रेश, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव, एनर्जेटिक बनाती जा रही है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं तो सारी थकान, स्ट्रेस दूर जा रहा है आपसे। इस भाव को महसूस करना है हर श्वास के साथ। मुस्कुराने का मन करे मुस्कुरा लीजिए। अब आप ज्यादा पॉजिटिव हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हैं। इसी भावना के साथ हम ध्यान क्रिया से बाहर आएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, धीरे धीरे निरप करिए और अपने चेहरे पर लगाइए। कैसा लगा आप लोगों को? मेरा ऑडियो कम आ रहा है क्या? ओके, ऑडियो क्लियर है। ओके, चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ। तो दोस्तों, ये है निम्नोलॉजी का सेशन और ये 2 दिन होने वाला है। आपका पहला डे आज है और पहले दिन का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। निम्नोलॉजी क्या है, निम्रोस्कोप क्या होता है, कैसे बनता है, विद इन 5 मिनट हम अपना निम्रोस्कोप कैसे बनाएंगे। निम्रोस्कोप जैसे हॉरोस्कोप होता है ना, वैसे निम्नोलॉजी में निम्रोस्कोप होता है। प्लैनेट्स और नंबर्स का क्या रिलेशनशिप है, साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर, और उसके बाद अपने न्यूमरोस्कोप को पढ़ने के चैप्टर्स हैं। आपका न्यूमरोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कल भी होगा जो 8 बजे शुरू होगा, और इसमें आप चैप्टर 9 से चैप्टर 18 तक कवर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए इनको लाल में किया क्योंकि ये इस तरह से बेस्ट सिग्नेचर बनाया जाता है। क्या क्या क्राइटेरिया है एक बेस्ट सिग्नेचर के, इन सब को हम देखने वाले हैं कल के उसमें। तो ये 2 दिन चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आज डे 1 है, कल डे 2 है। मेरा नाम है एस्ट्रो पंडित। आप में से अगर कोई मुझे नहीं जानता तो मैं एक लॉजर हूँ और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता रहता हूँ। हम कंटेंट भी बनाते रहते हैं जो कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। एक छोटा सा पॉडकास्ट चैनल भी चलता है जिसमें हमने कई सारों के साथ पॉडकास्ट किए और हम कई और पॉडकास्ट चैनल पे दिखाई भी दिए हैं। ये हमारे गेस्ट हैं। तो ये है आज आपका सेशन जो कि अराउंड 2 घंटे चलने वाला है। और एंड में हमें रखनी चाहिए। एक इंडिया में एक बहुत बड़ी अजीब सी विडंबना है लोगों के सामने। एक तो डेट ऑफ बर्थ वो है जो असली है, जिसमें सच में वो प्रकट हुए थे। और एक डेट ऑफ बर्थ वो जो पापा ने डॉक्यूमेंट्स में लिखवा दी, क्योंकि पापा को पता था कि मेरा बच्चा नालायक निकलेगा, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए सरकारी वरकारी नौकरी के लिए, तो इसको थोड़ा सा उम्र में कम दिखा दे। हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि असली डेट ऑफ बर्थ कौन है, किसको फॉलो करें न्यूमरोलॉजी में।
तो आप ही क्लियर कर लीजिए, आप उसी डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करेंगे जिसमें आप सच में इस धरती पे प्रकट हुए थे, जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ। ओके। निम्नोलॉजी के अंदर टाइम का जरूरी नहीं है, आपका बर्थ टाइम अगर आपको मालूम है नहीं मालूम है उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए। और अपनी ही डेट ऑफ बर्थ लेकर न मत बैठिए, अपने घर वालों की, दोस्तों की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, जिनकी जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर बैठिए, क्योंकि जितनी ज्यादा डेट ऑफ बर्थ आपके पास होगी उतना ज्यादा आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी किसी ग्रंथ, किसी वेद पुराण में नहीं लिखा गया था। न्यूमरोलॉजी ओवर द टाइम डेवलप किया गया है। इसमें कई सारी कंट्रीज का योगदान है सब्जेक्ट को बनाने में। उसमें इंडिया भी एक है, यूरोप है, और ताइवान, चाइनीज कंट्रीज ये भी हैं। इन सब ने मिलकर एक रिसर्च या डेटा बैंक बनाया कि पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में जो लोग जन्म लेते हैं उनके जीवन में एक पैटर्न फॉलो होता है कि इस टाइम पे शादी हो रही है, इस टाइम पे बच्चे हो रहे हैं, इस टाइम पे नौकरी प्रमोशन हो रहा है, विदेश जा रहे हैं। तो एक पैटर्न फॉलो होता है जो हर एक डेट ऑफ बर्थ के लिए मोर और लेस सिमिलर है। तो उसी पैटर्न को रिकॉर्ड किया गया ओवर द टाइम, कई सारे लोगों ने इसमें अपना इनपुट दिया, इसीलिए निम्नोलॉजी कई तरह की होती है। निम्नोलॉजी, एक निम्नोलॉजी फेमस है पाइथागोरस, एक निम्नोलॉजी फेमस है कैल्डियन, एक हमारी इंडियन वैदिक निम्नोलॉजी भी है, और भी कई सारे होते हैं। कबाला सिस्टम होता है, लूशो ग्रिड सिस्टम होता है, कीरो का सिस्टम है। देर आर वेरियस सिस्टम्स इन न्यूमरोलॉजी। पर हम कौन सा सीखें? हम वो सीखेंगे जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, और सबसे ज्यादा बेस्ट इनमें से कोई एक नहीं है। हर एक सिस्टम में कुछ कुछ टॉपिक बहुत बेस्ट है, उनके तगड़े हैं। ठीक है। तो हम हर एक सिस्टम का जो बेस्ट है, जो मलाई है, जो लोगों पे काम करता है, उसको समझने वाले हैं, और उसी का डेमो आज आप देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है सब? निम्नोलॉजी हेल्प कैसे करेगी आपकी? निम्नोलॉजी क्या है, आपको चुटकियों में बता देगी कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या है, चुटकियों में। वो आज ही आप देखना, वेबिनार जैसे जैसे होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपको भी पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या है। आपकी सेल्फ डिलीवरी और पर्सनालिटी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इस तरह के जो सवाल होते हैं। और कब आपको क्या करना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है। देखिए, डिसीजन लेना, डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबडीज लाइफ। आज आप जो कुछ भी हो ना, आज से कुछ साल पहले आपने कोई फैसला किया था कि बायो लेंगे कि मैथ्स लेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, इंडिया में रहेंगे कि विदेश चले जाएंगे। ये कोई एक डिसीजन आपने लिया था जिस वजह से आज आप यहाँ पर हो। वो डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। न्यूमलॉजी मेक श्योर करता है कि वो डिसीजन आपके फेवर में ही हमेशा रहे, और ऐसे छोटे से बड़े डिसीजन हर वक्त हमारे जिंदगी में आते रहे। तो न्यूमलॉजी इस तरह से आपकी हेल्प करेगा। ये कछुआ दिख रहा है आपको? ये नॉर्मल कछुआ नहीं है, ये थोड़ा जादुई कछुआ है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर एक बात, एक कथा सुनने को मिलती है कि एक राजा थे, उनका नाम था लू शो। क्या नाम था? लू शो। तो राजा लूशो ने अपने डाइटी से, अपने जो उनके भगवान थे उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इसका भला करना है मुझे, उसके लिए मुझे कोई टूल दो, कोई रास्ता दिखाओ। तो भगवान सपने में आते हैं। भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं कि कल बीच में जाना राजा साहब, एक कछुआ मिलेगा, वो कछुआ कुछ बताएगा। राजा साहब कहते हैं ठीक है। वो कल सुबह उठते हैं, बीच पे जाते हैं, तो एक बहुत जाइंट टॉर्टाइज यानी कछुआ उनको दिखता है, और उसकी शेल पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, और वो नंबर आज की लैंग्वेज में इस तरह से हैं। राजा इनको देखता है। टॉर्टाइज उनके धर्म में, उनके रिलीजन में बहुत पवित्र माने जाते थे। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में भी अगर आप देखोगे तो टॉर्टोइज को भगवान विष्णु का अवतार माना, कच्छपा अवतार, कुर्मा अवतार जिसे आप कहते हो। तो इस ग्रिड में ऐसा क्या खास था? इस ग्रिड में ऐसा क्या खास था?
इस ग्रिड में अगर आप इसे कहीं से भी टोटल करोगे इसका, तो क्या नंबर आएगा? तो राजा ने इसका यूज करना शुरू किया लोगों की हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि अभी हालचाल क्या है। और यहीं से एक सिस्टम पॉपुलर हुआ जिसे आप कहोगे लूशो ग्रिड सिस्टम। ये 3 बाई 3 की एक ग्रिड होती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल की जाती है और फिर आपके बारे में ही बताया जाता है ना इंटरेस्टिंग? इसको लूशो ग्रिड भी कहते हैं। कई लोग इसको लाइफ पाथ ग्रिड भी बोलते हैं। लाइफ पाथ ग्रिड। कई लोग इसे मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। आपने इससे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं देखा है? जरूर देखा होगा। यंत्र देखे होंगे आपने। पुराने टाइम में कॉपर की प्लेट पे यंत्र होते। अरे सुडोकू नहीं भाई। सुडोकू 9 ज्यादा इससे बड़ा होता है, ये सिर्फ 3 बाई 3। आप गूगल करिएगा कभी सूर्य यंत्र, लक्ष्मी गणेश यंत्र, आपको सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे यहाँ से ली गई हैं और हमें पैकेज पैकेज करके दोबारा दे दी गई है। पर एनीवेज आज हमारा वो टॉपिक नहीं। ये थोड़ी देर में हम सीखेंगे कि इस ग्रिड में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करते हैं। थोड़ी देर में हम देखें। लेकिन उससे पहले ये बात आपको समझनी जरूरी है कि न्यूमलॉजी में 1 से लेकर 9 के अंकों को माना जाता है। अगर अंक डबल डिजिट में हो रहे होते हैं तो उन्हें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं अभी हम सीखें। तो सबसे पहले इंडिया में फेमस हुआ न्यूमरोलॉजी, फिर यूरोप में चला गया, फिर चाइना, ताइवान ऐसी कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में चला गया न्यूमरोलॉजी, और वापस जब भारत में आया तो इंडिया के पास इससे मिलता जुलता एक सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद था। बताइए क्या नाम था उस सब्जेक्ट का? एस्ट्रोलॉजी, यस। एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी लोगों की हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के बारे में उनकी कुंडली से बताया जाता था, 9 ग्रहों से बताया जाता था। यहाँ पे 9 नंबर थे, वहां पे 9 ग्रह थे। तो यहाँ के स्कॉलर्स ने सोचा कि जरूर कोई एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन आपकी स्क्रीन के सामने। नंबर 1 सूर्य से रिप्रेजेंट होगा, और ये आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन, फेम, लीडरशिप क्वालिटी, आपके फादर, इनके बारे में आपको बताएगा। अंक 2 चंद्रमा को दिया गया, ये आपके इमोशंस, आप कितने सेंसिटिव हो, आपकी मदर का क्या हाल चाल है, आप कितने फैमिली ओरिएंटेड हो, आप कितने आर्टिस्टिक हो, आपके रिलेशनशिप कैसे चलेंगे, और आपकी इंट्यूशन के बारे में बताता है। आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अंक 3 जुपिटर को दिया गया, ये आपकी नॉलेज के बारे में, जॉय यानी खुशी के बारे में, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में, और आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बताता है। तो हर एक नंबर का दोस्तों आप देखोगे तो डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया गया कि आप इस डिपार्टमेंट में खेलोगे। ऐसे ही जब राहु आया तो राहु को कहा गया कि जीवन में सिक्योर फीलिंग, हम सब सिक्योर फील करना चाहते हैं। हम बताइए ऐसा क्या करते हैं कि लाइफ में सिक्योर फील कर सके? कुछ करते हैं हम लोग ऐसा? क्या यार, आगे कुछ टेंशन होगी तो ये चीज हमें बचा लेगी। जॉब, जॉब नहीं, जॉब तो चली जाएगी, क्या करोगे? यस, इंश्योरेंस लेते हैं आप। आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप अपनी सेविंग्स करते हैं कि 2 प्लॉट डाल देते हैं इधर, आगे पैसा बढ़ेगा ही। एफडी कराते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, और कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये जो आपको लगता है ना कि ये सारी चीजें करके मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, ये सब राहु के अंडर। राहु के अंडर एक और चीज है, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आप जानते हैं? इल्यूजन मतलब क्या होता है? व्हाट इज इल्यूजन? भ्रम, हिंदी में से भ्रम कहेंगे।
एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरी वाली अलग है, ये एक भ्रम है। मेरी वाली अलग है, ये एक भ्रम है। भ्रम हो, अब जब ये भ्रम होता है किसी को तो क्या होता है लाइफ में, दोस्त आते हैं, घर वाले आते हैं, उसका खुद का जमीर उसे समझाना चाहता है कि भाई मत मत कर, कटेगा तेरा, पर वो मानता ही नहीं है। कहती है मेरी वाली गलत, ओ सॉरी मेरी वाली अलग है। तो यानी कि जब आपको भ्रम होता है तो आपको यही लगता है कि आप सही हो और पारी पूरी दुनिया गलत है। लेकिन जब सच में आपका कट जाता है, भ्रम टूटता है, तब आपको रियलाइज होता है यार टाइम वेस्ट हो गया। शांतनु जी आपकी भी अलग है, हाँ कई लोगों को लगता है, कई लोग इस भ्रम में हैं। तो ये है भ्रम, इसे राहु, इसलिए कहते हैं राहु का टाइम चल रहा है यार, तुम कुछ मत करो, तुम चुपचाप बैठे रहो। इसी के साथ राहु वो सारे आइडियाज जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बड़े यूनिक हैं, ओरिजिनल हैं, इनको दर्शाता है। राहु को विद्रोही भी कहते हैं। तो आपका जो रिबेल नेचर होता है ना, ये जो ट्रेडिशन चल रहा है, इनके खिलाफ मुझे जाना है, इनको बदलना है, ये राहु से रिप्रेजेंट होता है। अंक 5 बुद्ध का अंक है, ये मनी फ्लो को दर्शाता है लाइफ में, और बैलेंस, लाइफ में बैलेंस को दर्शाता है। बिजनेस स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, मरकुरी। बैलेंस का क्या मतलब हुआ? बैलेंस का मतलब है कि पैसा भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, परिवार भी है, रिश्ते भी हैं, एक प्यार करने वाला कोई है, हर एक चीज में आपके पास खुशियां हैं। वरना अगर मैं कहूं कि आपको तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन जिंदगी सिर्फ एक हफ्ते की मिलेगी, तो लोगे क्या? बहुत लोग मना करें। आपको ये भी कहा जाए कि पैसे भी मिलेंगे, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन माँ बाप और कोई दोस्त नहीं बचेगा, तो चलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब है कि हमें अंदर तक पता है कि यस पैसे तो हमें चाहिए, धन चाहिए, लेकिन उसके साथ हेल्थ भी उतनी जरूरी है और रिश्ते भी उतने जरूरी। इसी को कहते हैं लाइफ का बैलेंस। नो अरिजीत जी, नो। इसके बाद आया नंबर 6 जो कि वीनस से रिप्रेजेंट होता है, शुक्र कहते हैं इसे हिंदी में। ये आपकी लाइफ की लग्जरी, आईफोन, महंगे कपड़े, गुची, पराडा, इन सारी चीजों को दर्शाता है। साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए कितना इनसिक्योर हैं, ये इस बात को भी दर्शाता है। इनसिक्योरिटी, यार ये मेरा पति इतना भोला है कि इसको मैं ही बेवकूफ बना के घुमाती रहती हूँ, इसे कोई और बेवकूफ ना बना दे, ये इनसिक्योरिटी है। मेरी वाइफ इतनी सुंदर है, पता नहीं मुझसे कैसे मान गई, किसी और से ना मान जाए, इनसिक्योरिटी। तो ये जो परिवार को लेकर, स्पेशली अपने स्पाउस को लेकर आपकी इनसिक्योरिटी है, इसको नंबर 6 दर्शाता है। यहां तक सब क्लियर है? ओके, वेरी गुड। फिर आया नंबर 7, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपकी लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने का जो नेचर है आपका, क्यूरियोसिटी, और आपके अंदर जो कंफ्यूजन उठती है, आपकी इंट्यूशन, और आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुछ नंबर 7 के अंदर आता है। नंबर 8 देखिए, शनि का नंबर है, तो हार्ड वर्क रहेगा, वेल्थ रहेगा, और यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि पैसों की अच्छी समझ होती है इनको, पैसे कहाँ डालने हैं, कहाँ नहीं डालने हैं, इनको पता होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी। और लास्ट हमारा नंबर है मार्स का, पावर, एंगर, हेल्पिंग नेचर, अग्रेशन, और फिटनेस को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक, तो इस तरह से आपको पता चल गया कौन सा नंबर किस प्लेनेट का है और वो क्या क्या आपकी लाइफ में मैनेज कर रहा है। याद हो गया कि थोड़ी देर में याद होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा शुभम ने कि मून से भी इंट्यूशन देख रहे हैं और केतु से भी इंट्यूशन देख रहे हैं। तो मून से जो आप इंट्यूशन देख रहे हो, मून वाली जो इंट्यूशन है इसमें आप, इंट्यूशन आती तो है पर आप बिलीव नहीं करते। जैसे इंट्यूशन आएगी कि आज यार अपने स्कूटर से ऑफिस नहीं जाता हूँ, स्कूटर पंचर हो जाएगा, पर आप मानोगे नहीं, चले जाओगे। लेकिन नंबर 7 वाली जो इंट्यूशन है, वो जब आएगी तो आप मानोगे कि हाँ यार आज स्कूटर से नहीं जाऊंगा, आज मैं मेट्रो से चला जाऊंगा। तो ये फर्क है। तो ये रहा 1 से लेकर 6 तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप, और ये रहा 7 से लेकर 9 तक। न्यूमरोलॉजी की पहली रिक्वायरमेंट है ये कि आपको नंबर्स और उनके प्लेनेट याद होने चाहिए। तो आप इसको फिलहाल लिख लीजिए कहीं पर। अब अगर मैं आपको एक एक क्वालिटी बोलूं तो क्या आप उससे रिलेटेड नंबर मुझे बता पाओगे? रेडी? एक गेम खेलें। बताइए कि नॉलेज किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज इज नंबर 3, यस। बिजनेस, यस, बिजनेस इज नंबर 5। मनी फ्लो, नंबर 5। लीडरशिप क्वालिटी, नंबर 1, यस। इमोशन, सेंसिटिव नेचर, फैमिली ओरिएंटेशन, यस, नंबर 2। हार्ड वर्क, डिले, नंबर 8। एंगर, एग्रेशन, एम्बिशन, नंबर 9। एक्सेलेंट, आपको याद हो गया, वेरी गुड। अब आपने 1 से लेकर 9 तक के सभी अंकों के बारे में सुना, लेकिन आपका नंबर क्या है? आप पे इन 9 में से कौन से वो 2 नंबर है जो सबसे ज्यादा आप पर रूल करने वाले हैं, इसको समझते हैं। तो एक नंबर इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, उसे साइकिक नंबर कहते हैं और हिंदी में से मूलांक कहते हैं। और डेस्टिनी नंबर होता है हिंदी में से भाग्यांक कहते हैं। कैसे पता चलता है मेरा मूलांक क्या है? तो देखिए, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट है, मंथ है, ईयर है। आपका मूलांक निकालने के लिए ईयर और मंथ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी डेट चाहिए। तो जैसे आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 8 है। ये तो चलिए सिंपल था। एक ये वाली डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेते हैं। इसमें ईयर और मंथ हटा दिया, लेकिन अब ये 28 का है। 28 में डबल डिजिट है, हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो हम इसको जोड़ देंगे और 1 आ जाएगा। तो इसका मूलांक 1 है। सिंपल है। कोई 17 को पैदा हुआ है तो क्या मूलांक होगा उसका? 8 होगा। कोई 21 को पैदा हुआ है, 3 होगा। कोई 24 को हुआ है, जन्म लिया है उसने, 6। 29 का बताइए। 29 is 2। 31st, 31st is 4। और अगर कोई किसी महीने की 35th को पैदा हुआ है तो, हाँ, लिखो लिखो लिखो, 8 लिख दो, लिख दो। 3 + 5 8। मुझे मेरी मेरी मैथ को चेक कर रहा है। मेरी मैथ बहुत अच्छी है, पर लॉजिक खराब है। तो दोस्तों, 35 तारीख हमारे गांव में तो नहीं होती। आपके यहाँ होती हो तो बच के रहना। कई लोगों ने 8 लिखा। सॉरी सॉरी मत लिखो। कोई नहीं, फंस गए। तो ये था मूलांक। अभी डेस्टिनी नंबर समझते हैं कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब भाग्यांक बड़ी चीज है, भाग्य, किस्मत, ओ माय गॉड, बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो जब बड़ी चीज है तो बड़ी कैलकुलेशन होगी। इसमें आपका डेट, मंथ और ईयर सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, सब कुछ ऐड किया, 45 आया, फिर 45 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, 9 आया।
एक एग्जांपल और लेते हैं। ये डेट थी, सारे नंबर लिखे हमने, जोड़कर 40 आया। उसके बाद सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 4 आ गया। हो पाएगी इतनी गणित, इतनी कैलकुलेशन कर लेंगे? चलिए, थोड़ा सा समय लगाना ना, जोश जोश में कई बार गलत हो जोड़ लेते, फिर कहते हैं रिलेट नहीं हुआ। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना मूलांक और अपना भाग्यांक उसके साथ एक ही कमेंट में लिखिए, कमेंट में व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मूलांक एंड भाग्यांक। टीना व्यास ने लिखा है 23 जुलाई 1992, तो आपका मूलांक है 5 और आपका भाग्यांक हो जाएगा 6। जील पटेल मूलांक 7 है आपका। अजय कुमार का मूलांक 1, वेरी गुड। आदित्य राज मूलांक 7। तो आई कैन बी अश्योर कि आप लोगों को मूलांक भाग्यांक निकालना आ गया। यस, अब से आगे बढ़े। मूलांक भाग्यांक निकालना आ गया आप लोगों को। अब कम से कम 4-5 लोगों का तो डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपनी कॉपी पर, और उनका मूलांक और भाग्यांक लिखिए। और आप सबके मन में एक एक क्या बोलेंगे, एक्साइटमेंट हो रही होगी, मेरा मूलांक और मेरे भाग्यांक का कॉम्बिनेशन मेरे बारे में क्या बताता है ना? मन में आ रहा है ना? तो भाई इसको समझना शुरू करते हैं फिर। हर एक नंबर को समझते हैं। अब ये आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो, बातें आप पर लागू होंगी, क्योंकि दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मूलांक नहीं है तो भाग्यांक की बातें सुनिएगा। अब हम 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स के बारे में समझेंगे। आर यू रेडी? और जिस जिसका ये मूलांक हो या भाग्यांक हो, आप कमेंट करना, गुरुजी 100% राइट, ताकि मेरा खून बढ़ता रहे। ठीक। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बात करते हैं मूलांक 1 वाले लोगों की। यानी आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 1 है। अब ये रिप्रेजेंट होता है सन से। तो जैसा सन वैसा आप, वैसे आप हो। जैसा सूर्य है वैसे ही आप। कैसे? सूर्य सेंटर में रहता है, सारे प्लेनेट उसका चक्कर काटते हैं। आपको भी सेंटर में रहना पसंद है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। कई बार आप नहीं भी चाहते हो तो भी किस्मत आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देती है। लीडरशिप क्वालिटी बचपन से आपके अंदर होती है, कई सारे लोगों से काम कैसे करवाना है, यू नो वेरी वेल। हेल्पिंग नेचर होता है, गजब के दोस्त होते हैं। रिलेशनशिप में जब आते हैं तो सबको बताते हैं कि हम रिलेशनशिप में लव, मतलब हीरोइकली लव करते हैं। पब्लिक में भी प्यार करने के बारे में अगर बोलना हो तो कह देंगे कि हाँ ये मैं इससे प्यार करता हूँ, छुपाते नहीं। नंबर 1 वाला व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे, मन में एक आग लगी रहती है कि मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे टॉप पे आना है। सब, मैं कमरे में घुसूं सब मुझे जाने, अंदर अंदर इसके अंदर ये चीज होती है। सूर्य को अगर आप देखोगे तो आग का गोला है, ऐसे ये भी है। यानी कि बाहर से आप इनको देखोगे तो ये एरोगेंट लगते हैं, ईगोइस्टिक लगते हैं। जो लोग इनको नहीं जानते ना, बाहर से यही देख के बोलते हैं कि यार ये घमंडी आदमी है। लेकिन जब आपको कोई जानने लग जाता है तो आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा ह्यूमर है आपका, और उसका इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपके लिए। सूर्य को ग्रहों का राजा बोला जाता है। ये किंगली नेचर, ये रॉयल लाइफस्टाइल, ये ब्रांड्स का शौक, ये लिव लाइफ किंग साइज एटीट्यूड आपके अंदर भी होता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, ये और बढ़ता चला जाता है कि यार जिंदगी हो तो बढ़िया हो, कोई चीज मन करे तो मैं ले लूं। लेकिन ये नंबर इमोशनल भी बहुत है, बट यूजुअली किसी को पता नहीं चलता कि ये इमोशनल है, क्योंकि राजा रोते हुए अच्छे नहीं लगते। ये कभी किसी के सामने रो नहीं पाते, अपना दुख नहीं बता पाते, अकेले में मूवी देखते देखते रो देते हैं कई बार। लेकिन सामने स्ट्रांग ही नजर आएंगे, आप कभी समझ नहीं पाओ, स्ट्रांग नजर आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का सबसे यादगार पल कौन सा था,
तो आप में से जितने नंबर वन वाले लोग हो, कुछ ऐसा ही याद आएगा जब आपने कुछ अचीव किया, आपको आपने कुछ, क्या कहते हैं कि कुछ प्राप्त किया था, कोई प्राइज हो, कोई अच्छे मार्क्स हो, किसी चीज के लिए बड़ी मेहनत करी थी वो चीज मिल गई हो। नंबर वन का जो फ्यूल है ना, ड्राइविंग फ्यूल आपको जो आगे बढ़ाता है, वो है अचीवमेंट्स। जब नंबर वन वाले व्यक्ति को लंबे टाइम से कोई अचीवमेंट नहीं होती है, तो ये बातें करना बंद कर देता है, फोन उठाना बंद कर देता है, चुप चुप रहता है। क्योंकि अचीवमेंट ही आपका पेट्रोल है गाड़ी का, वो नहीं डलेगा तो आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। नंबर वन वाला व्यक्ति, अब आप में से कई सारे लोग नंबर वन के हो सकते हैं, पर आप में से हारेगा वो व्यक्ति जिसके अंदर पंक्चुअलिटी नहीं होगी। नंबर वन को सबसे बड़ा मतलब ये हारते इसी वजह से हैं, पंक्चुअल ना होने की वजह से। आपने पंक्चुअलिटी अब से दूसरों के साथ मत देखिएगा, आपने अपने लिए भी कोई, अपने आप से कोई प्रॉमिस किया था उसको भी नहीं निभाया, वो भी इसमें काउंट होगा। पंक्चुअल तो इस पंक्चुअल रहना है। और सन स्टोन एक ब्रेसलेट आता है, इसको आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हो अगर पहनना चाहो। ये नंबर वन के लिए है। सूर्य को जल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य के रोशनी में थोड़ा समय भी जरूर बिताना चाहिए। तो दिस इज नंबर वन। रिलेट हुआ आपसे? ये कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं: छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, रतन टाटा, अंबानी एंड हमारे पीएम। ठीक। नंबर वन क्लियर है, अब नंबर दो को समझते हैं। नंबर टू। नंबर टू, चंद्रमा का अंक। तो आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप नंबर दो। यानी कि जैसा चंद्रमा है वैसे आप हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, कभी बड़ा कभी फिर छोटा, छोटा छोटा फिर और बड़ा बड़ा, स्टेबल नहीं है। इसी तरह से आपके इमोशंस और आपका मूड स्टेबल नहीं। आप बहुत इमोशनल हैं, लोगों से जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें आपके दिल में घर कर जाती हैं। एंड आप अगर अड़ जाएं, मतलब कोई इमोशंस आपके अंदर अगर आ गया ना, तो फिर उसको चेंज करना बहुत कठिन होता है। कई बार आपकी मूडीनेस आपको काम करने से भी, फोकस करने से भी परेशान करती है, आप जल्दी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन आपको आर्ट बहुत पसंद है, कला बहुत पसंद होती है। अब कला कई तरह की होती है: पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग। इनमें से कुछ में आपकी दिलचस्पी होगी, नहीं तो गाने, संगीत में होगी। नंबर दो वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लिसनर होता है, ये लोग सुनते हैं। यही एक कारण है कि नंबर दो वाले लोगों से लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में ना लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, और आप है नंबर दो, आप सुनते हैं। नंबर दो को एक हीलर भी बोला जाता है। ये लोग जब आसपास होते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये बहुत केयरिंग नेचर का होते हैं, बहुत केयरिंग नेचर है इनका, नर्चरिंग नेचर है। जिसके आसपास रहते हैं, साथ रहते हैं, उसकी केयर करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो इमोशनल लोग हैं, ये वो, मैं आपको बता दूं कि जो इमोशंस होते हैं ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल है। अगर मैं कहूं कि 6 मुस्टंडे आपको मारने आ रहे हैं, 6 मुस्टंडे आपको मारने आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बड़ी बड़ी बॉडी, सिक्स पैक, समझदार इंसान कहेगा मैं भाग जाऊंगा। कौन लड़े? 6 7 लोग हैं सामने। लेकिन अभी यही लोग आपकी मदर को मारने आ रहे हैं, तब आप क्या करें? अब आप नहीं भागेंगे। इमोशंस, ये इमोशंस इतनी पावरफुल चीज होती है। इसीलिए आप देखोगे नंबर दो वाला व्यक्ति लाइफ में सक्सीड तभी होता है जब एक इमोशन इसके दिल में घर कर जाता है। एक इमोशन कि मुझे इस पूरे देश का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का किंग बनना है, तो इंसान हर्षद मेहता बन जाता है। मुझे सबसे बड़ा फिलोसफिकल गुरु बनना है, तो ओशो बन जाता है।
मुझे बॉलीवुड का सबसे बड़ा शहंशाह बनना है तो अमिताभ बच्चन बन जाता है, शाहरुख खान बन जाता है। और एक इमोशन कि मुझे जर्मनी में बस प्योर ब्लड रखना है तो इंसान हिटलर भी बन जाता है। ये जितने भी नाम मैंने लिए ये सब के सब मूलांक दो के थे। हिटलर भी, हर्षद मेहता भी, ओशो भी, बच्चन भी। और इन सब की लाइफ में एक इमोशन जिसने घर किया ये उसके लिए, और इन्होंने लाइफ समर्पित की। तो दिस इज नंबर टू। नंबर दो वाले लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रेशर में आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं निकलती। वो सारी सिचुएशन जिसमें आप एकदम फ्री हो, कोई प्रेशर नहीं है, आप सबसे अच्छा काम करते हो। तो जो प्रेशर की जॉब्स होती हैं, दबाव जिसमें बहुत होता है, बॉस सर पे चढ़ के बैठा रहता है, ऐसी नौकरियों में आप परेशान हो जाएंगे, ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नंबर दो के अंदर इंट्यूशन होती है, याद रखिए, इसकी इंट्यूशन ऐसे बोलती रहती है कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, गट फीलिंग आती रहती है, पर ये मानता नहीं जल्दी। सॉफ्ट एंड पोलाइट नेचर है। बताइए, कितना रिलेट किया आपने? रिलेट हुआ? कुछ बातें समझ आ रही हैं? आप अगर नंबर दो हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरा मूड ना एक जगह टिकता नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पाता, तो आपके इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं। आपको चंद्र साधना करनी चाहिए। चंद्र साधना का अर्थ होता है कि चांद की रोशनी के नीचे 10-15 मिनट बैठकर चुपचाप बैठे रहना, कुछ ना करना, ना मोबाइल चलाना, कुछ नहीं, आंखें बंद रखना, सामने एक स्टील के गिलास में पानी रख लीजिएगा, उसे पी लीजिएगा। तो आप देखेंगे टाइम धीरे धीरे 1 महीने में आपके इमोशंस बहुत बैलेंस हो रहे हैं। आप चाहें तो ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। कुछ फेमस लोग हैं जो मूलांक दो के, आपकी स्क्रीन के सामने। नाउ कम्स टू मूलांक थ्री। 3 नंबर का मूलांक है आप में से किसी का? मूलांक 3 नंबर। मैं इनको प्यार से बहरूपिया बोलता हूँ। मूलांक तीन, 3 12 21 30 बहरूपिये। बहरूपिये क्यों? क्योंकि हर एक अलग व्यक्ति के साथ इनका नेचर बिल्कुल अलग है। स्कूल वालों के सामने बिल्कुल अलग, कॉलेज वालों के सामने बिल्कुल अलग, घर वालों के सामने बिल्कुल अलग, ऑफिस वालों के सामने बिल्कुल अलग, अकेले में एक अलग ही पर्सनालिटी है। स्कूल वाले मौज ले रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे ही अपना यार। ऑफिस वाले कह रहे हैं सर, गुरुजी आप तो कितने ज्ञानी हैं। और दोनों कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं यार ये तो वो आदमी नहीं जिसे हम जानते हैं। इसे टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी बोला जाता है, कि जहां पर जिस तरह का हाव भाव, एक्सप्रेशन, टोन टोन की जरूरत है, ये वैसा ऐसे चेंज होता है, ऐसे 1 सेकेंड। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं। नॉलेज, ज्ञान बटोरने की आदत होती है, ज्ञान बटोरने की। आज ये इस वेबिनार में इसीलिए तो आए हैं कि निम्नलॉजी सीखूंगा और कल जाके सबको सिखाऊंगा कि ये 22 तारीख 4 मूलांक, अरे राहु। ठीक है, तो ये करने वाले हैं कल। कल ये आज के नॉलेज इकट्ठा करेंगे, इनके मन में आ गया है कि किस किस को क्या क्या बोलना है, इनके मन में आ चुका। तो नॉलेज लेने की आदत है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। जरूरी नहीं हो सकता आईटी के आप कोई जॉब कर रहे हो, आईटी इंजीनियर हो, पर निम्नलॉजी सीखने आए हैं, जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज। और जब नॉलेज इंक्रीज होती है तो ज्ञान बांटने की भी आदत है, तो ये सबसे ज्यादा ज्ञान भी यही बांटते हैं। क्रिएटिव लोग हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी। एंड साथ ही साथ कोई मूवी वगैरह देखते हैं और किसी कैरेक्टर से अगर कोई कैरेक्टर पसंद आ जाता है ना, तो उसके जैसा हाव भाव, बाल, हेयर स्टाइल करने लगते हैं। कबीर सिंह देख लेंगे तो दाढ़ी बढ़ा लेंगे। क्रिएटिव। नंबर तीन, 2024 में अच्छा कर रहा है, मनी वाइज दे आर गुड, डूइंग गुड। बट पता नहीं क्यों नंबर तीन के ना प्यार का मामला चल नहीं रहा है। या तो लव रिलेशनशिप टिक नहीं रहे हैं, या शुरू ही नहीं हो रहा है। तो प्यार के मामले में बेचारे थोड़े से परेशान है, ऐसा मैंने यूजुअली देखा। बताइए आपका। सही बोला? संजुक्ता जी इमोशनल हो गए। यस, ये नंबर तीन के साथ हो रहा है कि कुछ ना कुछ मैरिज में हो गई है तो भी दिक्कत। तो ये है नंबर तीन दोस्तों।
आपको नंबर, अगर आप नंबर 3 हो तो आपको केले की पेड़ की पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु होते हैं। तो आप इस पे हल्दी का पानी चढ़ा सकते हैं थर्सडे के दिन। अब आगे ये कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जो नंबर 3 के हैं। और अब हम आ गए अंक 4 पे, राहु वाले। नंबर 4 है कोई? 4, 13, 22, 31। ओके। तो अगर आप 4, 13, 22, 31 के हैं, या आपका भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़ के 4 आता है, तो आप न्यूमरोलॉजी में राहु से रूल होते हैं। अब जैसा राहु है वैसे आप। राहु, राहु इज वेरी कनिंग, यूनिक। तो सबसे पहला जो नेचर आपके अंदर आता है कि ये जो परंपराएं चल रही हैं घर में, आप इनको क्वेश्चन करते हैं। आप वही बच्चे हैं जो पूछता है घर में कि मम्मी ये बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं, ये भगवान जी कौन है, इनकी सूंड क्यों निकली हुई है, ये हम क्या कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है नंबर 4। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है, इसका टेम्परामेंट बहुत प्रैक्टिकल है। इनसे हवा हवाई की बातें आप करोगे तो ये ज्यादा दिलचस्पी लेंगे नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जो दिल में है वो इनके मुंह पे है। और इसकी वजह से बेचारे बहुत झेलते हैं लाइफ में। इनके दोस्त नहीं बचते क्योंकि इनको सच बोलने की आदत होती है। आप यूजुअली देखना 25 साल के बाद का जो है मूलांक 4, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। इक्का दुक्का कोई हो तो हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। इनको कोई नहीं समझ पाता। और सच में मैं बड़े लाउडली कह रहा हूँ, कोई नहीं समझ पाता। इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का ऑरा चलता रहता है। ये जिससे भी मिलते हैं वो इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। और खासकर अगर आप फीमेल हैं और मूलांक 4 है, तो हर व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, वो यही सोच रहा है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। मूलांक 4 की फीमेल को उनके दोस्त ही प्रपोज करने लग जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको लग रहा है कि यार ये सामने लड़का है, आराम से लड़का क्या दोस्त है, बातें करते हैं। पर उसको क्या लग रहा है, वो इतने खुल के मुझसे बातें कर रही है, ये है वो है। तो ये होता है अंक 4 की फीमेल्स के साथ। 2 बार हो चुका अदिति जी। अंक 4 की फीमेल दोस्तों को छोड़िए, आपकी जो एक्सटर्नल फैमिली है, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, कजन्स, इनसे भी आप बहुत ज्यादा सेफ नहीं हो। इनकी नजरें भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है आपके लिए। ठीक है, पता नहीं आपको पता चला या नहीं, पर पता चल जाएगा। लड़के हैं मूलांक 4 के तो ठीक। आप देखिए, अंक 4 एक, राहु एक शेडो प्लेनेट। आप किसी की परछाई देखकर बता सकते हो कि छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है? कैन यू टेल? नो। यही होता है राहु के वाले व्यक्तियों के साथ, कि इनके बारे में कोई बता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है। तो अंक 4 के अगर आप हो तो आप अनप्रिडिक्टेबल हो। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में होगे, तो उसकी सामत है बेचारे की। वो कभी समझ ही नहीं पाएगा आपको हो क्या रहा है, आप हो क्या, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। अंक 4 वाले लोग जब जब, आप देखना नंबर 4 वालों से आप बात करोगे तो इनके आइडियाज सुनो आप। आइडियाज बड़े यूनिक और बड़े ऐसे लॉजिकल लगते हैं कि यार ये एक बढ़िया आइडिया है। लेकिन जब ये अपने आइडियाज पे काम करने लग जाते तो फेल हो जाते। फेल हो जाते क्योंकि राहु की कभी फोटो देखिएगा, राहु के पास क्या है? सिर्फ एक हेड है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ब्रेन पावर। राहु के पास हाथ पैर नहीं होते। तो आप जब जब लेबर का काम करोगे ना, जिसमें बड़ी मेहनत है, इधर उधर भागने का काम है, यू विल फेल। लेकिन आप हर वो काम जिसमें दिमाग लगता है, बुद्धि लगती है, उन सब में आप सक्सीड करोगे। आप बने उस काम के लिए। जैसे शेयर मार्केट है, 2 4 क्लिक करने हैं और दिमाग यूज करना है, और उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। ये काम आपके लिए बना है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसमें ब्रेन यूज हो, आपको फिजिकल वर्क, लेबर वर्क ज्यादा ना करना पड़े, वो आपके लिए। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी यूनिक आइडिया। और ये इतने यूनिक होते हैं कि इनके आइडियाज कोई समझ ही नहीं पाता। मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी दोस्त है, इनके साथ चलती रहती है।
और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनको होती रहती। तो ये है नंबर 4। क्या करना चाहिए? अगर आप मूलांक 4 या भाग्यांक 4 के हैं तो आपको राहु के मंत्र का, जो कि है ओम राह राहवे नमः, रोज 108 बार चैंट करना चाहिए। रिलेट हुआ? अंक 4। थोड़ा थोड़ा हुआ। ये है कुछ फेमस लोग जो अंक 4 के हैं। रेबल मतलब होता है विद्रोही। रेबल मतलब विद्रोही होता है। और इसका अर्थ ये है कि आप जो भी परंपराएं, जो भी आइडिया, जो भी चीजें ठीक नहीं चल रही, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, आप उसके लिए रिवोल्ट कर देते हो, आवाज उठा देते हो। आप कहते हो कि ये नहीं ठीक चल रहा है, चाहे उम्र में बड़ा व्यक्ति हो, आप आवाज उठा देते हो। इल्यूजन मतलब मैंने बताया ना, मेरी वाली अलग है। आपको कई बार ये इल्यूजन होता है कि ये लड़का मेरे लिए ठीक है, ये लड़की मेरे लिए ठीक है, इससे मैं शादी करूंगा, ये पर्टिकुलर बॉस या दोस्त मेरे लिए अच्छा है। बट वो इल्यूजन है। बहुत बाद में पता चलता है कि गड़बड़ हो गई। ये है अंक 5 की बात करते हैं। आइए, आप में से जिसका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, नंबर 5, बताइए कौन कौन है? अच्छा बताइए, अंक 5 वालों, मूलांक 5 या भाग्यांक 5 आपका, अगर मैं बता दूं कि इस वेबिनार में 1,000 लोग आए हैं, तो आप क्या करोगे? मैं बताऊं क्या करेंगे? 1,000 × 99। अरे वाह पंडित, 2 घंटे में 1 लाख! क्या बात पंडित, ये तो बढ़िया काम है। समझ रहे हो आप? ये है नंबर 5। दिमाग में कैलकुलेटर लेके घूमता है। जिसका बिजनेस अच्छा लग जाता है, कैलकुलेशन करता है कि ये मूवी में 500 की टिकट है, 200 सीटें हैं, 10,000 रुपये तो उसने बना लिए ऐसे ही। 1 लाख, हाँ 1 लाख बना लिए इसने। इसमें इतना इसका खर्चा होता होगा, इतना इसका एक्सपेंस है ये, और उसके बाद इतना प्रॉफिट। मोमोज वाले के पास जाएगा तो भी ऐसे ही करेगा। भैया कितने की प्लेट बेच देते हो एक दिन में? तो गुणा भाग गुणा बोला जीएसटी काट के। नंबर 5 इज अ बिजनेसमैन, बॉर्न बिजनेसमैन। पैसों का कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस बहुत कम उम्र में समझ में आ जाता है। एंड दे लव मनी, दे लिटरली लव मनी। आप में से नंबर 5 के लोग जो व्यापार करते हैं, इनकी खुशी का एक ही पैरामीटर है कि आज रेवेन्यू ज्यादा आया, आज पैसा ज्यादा आया। और जो व्यापार नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में है कि मैं करूंगा, तो बिजनेस। इसके अलावा अंक 5 एक अच्छा रिस्क टेकर होता है। बचपन के भी हो जाएंगे तो बचपन जैसा एहसास रहता है, चाइल्ड एनर्जी इनके अंदर रहती है, इनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है वो ये है कि वक्त के हिसाब से ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इनको पता रहता है कि अब मार्केट बदल रहा है, अब चीजें ये वाली पुरानी हो गई हैं, लेट्स चेंज, कुछ नया करते हैं। और जिस वजह से नंबर 5 हमेशा रेलेवेंट रहता है। नंबर 5 वाला व्यक्ति आप देखोगे कि कभी एक एक थाली में नहीं खाता। इसको 3-4 चीजें एक साथ करनी है, 3-4 बिजनेस, हर जगह से पैसे बनाने। इनसे कभी आप पूछना कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, कहेंगे पैसा। फिर कहोगे नहीं थोड़ा क्लियरली बताओ, कहेंगे बहुत पैसा। लव मनी बेसिकली। जितना ये मनी को प्यार करते हैं, उससे कई ज्यादा ये अपने परिवार को भी प्यार करते हैं। पैसा बनाना आता है, कई बार मैंने देखा है नंबर 5 वाला पैसा बना तो लेता है, पर उसे खर्च कहाँ करूं, उसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। मौज कर रहे होती है इसकी फैमिली, इसके भाई, इसके बहन, इसके वाइफ, इसके हस्बैंड। इसका ब्रेन सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है, चलता रहता है। थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं। आप यूजुअली देखोगे नंबर 5 वाले को नींद भी इस वजह से नहीं आती क्योंकि दिमाग चुप नहीं हो रहा।
देर से सोने लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 5। नंबर 5 वाले व्यक्ति जब 30 साल की उम्र के पार जाते हैं, तो इनसे पूछो ना कि क्या चाहिए अब, तो इनको एक ही जवाब है, सुकून। यही जो चीजें चल रही हैं, अब ये थोड़ा चुप हो जाए। सुकून चाहिए, शांति चाहिए। दैट इज वाई आप नंबर 5 वालों को देखोगे, इन्हें माउंटेन्स और नेचर बहुत पसंद होता है। ये नेचर के पास जाना, ट्रेवल करना, दे लाइक सो मच। बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां पर ही इनको पीस मिलता है, ग्रीनरी के आसपास। इसलिए आपकी रेमेडी भी यही है कि अगर आप परेशान हो कभी, तो आप नेचर के पास जाएं, ट्रेवल करें, या फिर अपने घर में खूब सारे प्लांट्स लगाएं, अपने ऑफिस में, अपने घर में। ये है कुछ फेमस पर्सनालिटी जो नंबर 5 के हैं। अच्छा, नंबर 5, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया करिए, क्योंकि कई बार ये दिमाग चलता रहता है, दिमाग तो चुप हो नहीं रहा है, तो हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेजी हो जाते हैं, बट ऐसा लेजी का मतलब नहीं है कि काम टालते हैं, काम सारे हो रहे हैं इनके, बट थोड़ा आराम से, है ना, किसी और से करवा रहे हैं। आइए बात करते हैं नंबर 6 की। 6 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, तो आप है मूलांक 6। ज्यादा तेज में तो नहीं जा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। नंबर 6 शुक्र का नंबर है, वीनस। वीनस, वीनस। सबसे पहला नेचर जो आपको इनके अंदर दिखाई देगा कि दे आर वेरी डोमेस्टिक नेचर। घर परिवार, घर परिवार की चिंता, घर परिवार के बारे में सोचना, ये बहुत पसंद है इन्हें। ये वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मैं, मेरे हस्बैंड या मैं, मेरा वाइफ, हमारे बच्चे, हम खुश खुश रह रहे हैं, ये इनका नेचर है। सोफेस्टिकेटेड है। कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी सब्जी लेने जा रहे हैं बाहर, तो भी थोड़ा सा ढंग का कपड़ा पहन के निकलेंगे। ये नहीं कि बॉक्सर पहने, बनियाइन पहने निकल गए। ये नंबर 6 की आदत नहीं है। नंबर 6 लगता है यार ये थोड़ा सोफेस्टिकेटेड ढंग का आदमी है। ग्रूम्ड रखते हैं अपने आप, चीजें, खूबसूरत चीजें पसंद होती। बट नंबर 6 की एक बहुत बुरी आदत है, सेक्रीफाइस करने की। इनके पास एक थाली होगी, आप बोलोगे हमें भूख लग रही, मुझे दे दो, कहेंगे अच्छा ले जाओ, खुद भूखे रह जाएंगे। सेक्रीफाइस, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस। नंबर 6 शुक्र का अंक है। शुक्र को ज्योतिष में शुक्राचार्य से जोड़ा जाता है, जो कि असुरों के गुरु। और शुक्राचार्य ने हमेशा असुरों का साथ दिया, चाहे जो हुआ। एक बार उनकी आंख भी फूट गई थी, तब भी उन्होंने असुरों का साथ दिया। ऐसा ही नंबर 6 है कि एक बार हाथ थाम लिया तो भाई थाम लिया, फिर ये आपको टॉप पे पहुंचा सकता है, बस इसकी बात मानते रहो आप, साथ देगा। अंक 6 वाला व्यक्ति आप देखोगे, जब तक 20 साल के आसपास है तो लग्जरी ब्रांड, महंगी चीजें, ग्लैमरस चीजें बड़ी पसंद आती हैं इसको। लेकिन जैसे 25 के बाद की एज होता आती है, 25 के बाद की एज आती है, तो आप देखोगे कि इनको ना अब क्वाइट लग्जरी ज्यादा पसंद। अब ब्रांड फ्लैश हो, ये हो, दिखे नहीं। अभी चुपचाप साइलेंट लग्जरी जिसे आप कहते हो, या क्वाइट लग्जरी जिसे आप कहते हो, ये इनको पसंद आता है। चीजें अच्छी हैं, ब्रांड दिखे ना दिखे, चीज अच्छी होनी चाहिए। अंक 6 अगर आप है और आप गंदगी से रहते हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप इस नंबर की एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको अपने बेडशीट, अपने कर्टन्स, अपना घर, अपना रहने का स्थान साफ सुथरा ही रखना है। और परफ्यूम्स का यूज करना चाहें तो जरूर करिए। एक बड़ी अच्छी रेमेडी है आपकी, आपके लिए। अंक 6, आपको नहाने के पानी में दूध मिलाकर जरूर नहाना चाहिए। नहाने के पानी में दूध मिलाकर जरूर नहाना चाहिए।
और देखो कमेंट कर रहा है। जब भी मैं ये बात बताता हूँ कोई जरूर आता है कहता है, पंडित जी मैं तो शावर से नहाता हूँ। फिर मैं पता है क्या बोलता हूँ कि अपने घर की टंकी में एक पैकेट दूध डाल दो, पूरे सोसाइटी का शुक्र ठीक कर दो। पूरे सोसाइटी पूरा घर कहे वाह। उपाय ऐसा करो कि दुनिया के काम आए। कौन सा दूध? पैकेट वाला दूध, गाय का। यस यस। और कोई दूध नहीं। कितने दिन करना है? थोड़ा से दूध मिलाना है। आप अब अगर टंकी में मिला रहे हो तो पूछना चाहिए, अदरवाइज आप इसे करते रहिए। ठीक है। दूध नहीं है मेरे पास, अच्छा दूध नहीं है तो आप रोज वाटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुलाब जल का। ये आपके लिए रेमेडी है। ये कुछ फेमस लोग हैं, अब आपको पता चलेगा इमरान हाशमी क्यों नंबर 6 पे है, क्यों ऐसे काम करता है वो ऐसी मूवी। नंबर 6 पे। ये उपाय क्या होता है? ये जो उपाय है ये शुक्र को अच्छा करता है दोस्तों। जब वीनस अच्छा होता है तो कंफर्ट लाइफ में बना रहता है, लग्जरी आती है, मजा आता है। इजिली आ जाता है कंफर्ट, इजिली आ जाता। नहीं तो कई लोगों को आप देखोगे एक गाड़ी खरीदने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो शुक्र अच्छा नहीं है। हर दिन कर सकते हैं, यस। नहाते तो होंगे ही हर दिन आई गेस। बस छोटा सा रेमेडी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अंक 7 की। आपका जन्म अगर 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, 7, 16 और 25 है कोई? 7, 16, 25। इनको सपनों में लोगों की डेथ दिख जाती है, और एग्जैक्टली वैसा हो जाता है। बताइए। क्यों? क्योंकि नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु के पास हेड नहीं होता, सिर्फ बॉडी है। आंखें नहीं है केतु के पास, तो केतु वो सब देखता है जो आंखों से नहीं दिखता। इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है। इवन कई बार ये गलती से मुंह से कुछ बोल देते हैं, वो भी हो जाता है। लोग कहते हैं काली जुबान है तुम्हारी। लोग कहते हैं काली जुबान है तुम्हारी। तो मैंने कहा कि जो कहते हैं वो हो जाता है, बट एक मजे की बात बताऊं, ये अपने लिए बुरा ही बोलते हैं। मैक्सिमम आप नंबर 7 वाले को देखोगे, वो अपने लिए बुरा बोलता है। क्या है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी लाइफ में तो ये सब लगा रहता है। पता नहीं मेरे साथ ही बार बार क्यों होता है। अरे आज ये हुआ आज। ओ माय गॉड। इनको ये रियलाइज भी नहीं होता, ये जो जो बोल रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर वैसा ही होने लग जाता है। फिर ये कहते हैं कि, तो अगर आप नंबर 7 है तो ये आदत छोड़ दीजिए। अगर आपने छोड़ रखी है तो वेरी गुड, और अगर अभी तक नहीं छूटी है तो छोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज ये नंबर बहुत डेप्थ में ले जाता है आप यही सब बोलते रहोगे तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आप देखोगे यूजुअली नंबर 7 जो अच्छे लोग हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, वो ये सब बातें नहीं। ये आपकी कमजोरी है, इसको छोड़ना है। ओके। अब मेरे कहने से तो छोड़े छूटेगा नहीं। आप लिखना शुरू करिए, वट एवर योर डिजायर, जैसी आप अपनी लाइफ चाहते हो ना, वो सब लिखते जाओ। देखिएगा कैसे वंडर होते हैं। नंबर 7 वाला व्यक्ति, मैंने कहा जो जो दुनिया नहीं देखती है वो देख लेते हैं। आपने धोनी को देखा होगा, अगर मैच देखते हो। डीआरएस, धोनी रिव्यू सिस्टम। लोगों को पता ही नहीं चला विकेट गिर गया, धोनी का डीआरएस। इसके साथ साथ आप देखोगे इंट्यूशन तो अच्छी है, लेकिन कई बार इनकी इंट्यूशन इन्हें कंफ्यूज कर देती है। कई बार इनकी इंट्यूशन इनको कंफ्यूज कर देती है। तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जिस वजह से क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, समझ नहीं पाते। तो इनको अपने डिसीजंस के लिए दूसरों के ऊपर कई बार पूछना पड़ जाता है कि ठीक कर रहा हूँ, ये फैसला ले लूं। लाइक दिस। क्यूरियस बहुत है, सब चीजें जाननी है, क्यूरियोसिटी बहुत है इनके अंदर। बट मैंने ये भी बहुत देखा है कि अंक 7 अगर आपका है तो यूजुअली आपको ऐसा लगता रहता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ खालीपन है, कुछ अधूरापन है। कई बार आपको समझ में भी नहीं आता कि अधूरापन, ये खालीपन जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये किस वजह
मस्ती कर रहा हूँ, उसका रीजन भी नहीं समझ आता आपको। ये नंबर 7। नंबर 7 रिलेट किया आप लोगों ने। मैं किसी नंबर को नहीं कहता, आपको कहूंगा कि मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान जरूर लगाना चाहिए। आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। स्पिरिचुअल होना चाहिए आपको, इस रास्ते पे चलना चाहिए। ये कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जो अंक 7 की हैं। अब अंक 8 की बात करते हैं। आप में से कोई है अंक 8 का? 8, 17, 26 ये शनि का अंक है। और शनि इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट। सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह में से एक है शनि। सबसे धीमी गति से चलता। दैट इज वाई आप अंक 8 के हैं, चाहे आपका भाग्यांक हो या मूलांक हो, आप देखोगे कि आपके काम पता नहीं क्यों स्मूथ नहीं बन रहे। वो लो बाकियों की कंपैरिजन में स्लो चलते हैं, डिले से चलते हैं। बाकियों के काम 1 महीने में हो रहे हैं, आपके 3 महीने में हो रहे हैं। डिले। कई बार तो इतना डिले हो जाता है कि आपको, आप सोचते हो कि यार अब हो भी गया तो क्या फायदा। अब आपने किसी से प्यार किया, उसका नाम ले सपोज नेहा था। आपने उससे प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। फिर आपने कहा ठीक है, हम अपनी शादी कर लेते हैं। जब आपकी शादी हो गई तब नेहा वापस आई। फिर आप कहोगे कि यार अब इतना लेट हो गया, कोई फायदा नहीं। तो ये ऐसा भी होता है। अंक 8 वाले को आप देखोगे मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड है, इनको कई सारी चीजें एक साथ आती हैं। इनको फाइनेंस की नॉलेज भी रहती है कि पैसा कहाँ लगा। अच्छा, पैसे की कदर बहुत करता है नंबर 8। तो मतलब पैसा होगा ना तो भी आईफोन नहीं लेगा, अगर उसको उसकी वैल्यू नहीं नजर आएगी। अगर वैल्यू नजर आएगी तो ले लेगा, नहीं आएगी तो कहेगा वन प्लस में खुश। दे वैल्यू मनी। इनके पास फाइनेंशियल कहाँ कहाँ पैसा लगाना है इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, और कम उम्र से इन्वेस्ट करने लग जाते हैं ताकि एक बड़ा चंक ऑफ मनी फ्यूचर में बना सके। रिसोर्सफुल हैं। इनके आसपास के लोगों को लगता है कि यार इसके पास ना इंफॉर्मेशन जरूर होगी। तो आप देखोगे अगर आप अंक 8 के हो तो आपके यार दोस्त रिश्तेदार आपको फोन करेंगे कि 50,000 का कौन सा मोबाइल मिलता है, कुछ बताओ यार मार्केट में, अभी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन जरूर होगी, आप जरूर काम करवा लोगे। तो ये है अंक 8। बस क्या होता है कि कई बार आप देखोगे अंक 8 ना 30, 32, 34 की एज के बाद इनको कोई बड़ी सफलता मिलती है। अदरवाइज चीजें थोड़ी स्लो चल रही होती है। पर याद रखिए, शनि कितना भी स्लो चले वो घूम फिर के अपने पॉइंट पे आता जरूर है। आपको बस परसिस्टेंस लगे रहना है। स्ट्रगल हार्डवर्क अंक 8 की जिंदगी में ज्यादा होता है, स्पेशली अगर आप 26 की फीमेल हैं तो आप ज्यादा ही परेशानी फेल करोगे। ऐसा मैंने देखा है, स्पेशली मैरिड मैरिड लाइफ में, मैरिज लाइफ में। अंक 8 आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिस भी रिलीजन में आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन में आप मानते हैं, उस रिलीजन के जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहां पर आपको पैदल चलकर जाना चाहिए। साल में 2-3 बार, जैसे वैष्णो देवी है, केदारनाथ, पैदल। मतलब घर से पैदल नहीं, वहां पे जहाँ चढ़ाई शुरू होती है वहां। समझ आया? सही लगा? रिलेट किया? ये कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जो नंबर 8 के हैं। अब आते हैं हम नंबर 9 पे। अंक 9। नंबर 9 यानी कि आपका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 9 के हैं। मूलांक 9 ये मंगल का अंक है। मंगल ग्रहों का सेनापति है। ऐसा ही आप हो।
अग्रेसिव। 25 की उम्र में BMW चाहिए, 50 का इंतजार नहीं किया। इनके कनेक्शंस अच्छे बनते हैं। इनकी दोस्ती आप देखोगे तो अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ जल्दी हो जाती है। छोटी मोटी बातें ना सोचते हैं ना करते हैं, इनका एम्बिशन बड़ा ही होता है, चाहे जहां से शुरू करें बड़ा ही सोचता है। अंक 9 मंगल है, सेनापति है। सेनापति को आदत होती है दूसरों को हुक्म देने की। पर अगर आप, ये वैसे इनको ये पसंद होता है दूसरों को कमांड करें, पर कई बार हो सकता है लाइफ में आप फंस जाओ कि आपको कोई कमांड करे, तो आप वहां ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। या तो बॉस आपकी सुने, नहीं तो आप निकल लोगे। आप ज्यादा ऑर्डर्स नहीं ले पाते किसी के, आपका वो एटीट्यूड नहीं है, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े हरफन मौला है। इनको ट्रिक पता है कि काम कैसे करना है, जिस वजह से इनको कोई काम में शिकायत भी नहीं कर पाता, लेकिन ना ही इनसे कोई खुश होता है, क्योंकि ये जिंदगी अपने हिसाब से जीने में ज्यादा बिलीव करते हैं। आप में से जितने भी अंक 9 के लोग हैं, आपसे अगर मैं कहूं कि बताइए आप एक चीज जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम नंबर 9 ये बोलेंगे कि मुझे एक NGO खोलना है, मुझे गरीब बच्चों की मदद करनी है, मुझे बूढ़ी औरतों की मदद करनी है, मुझे स्कूल खोलना है, कुछ डोनेशन करना है, समथिंग लाइक दिस, जिसमें लोगों का भला हो रहा होगा, सोसाइटी का भला हो रहा होगा। वाई? बिकॉज ये नंबर फिलंथ्रोपी का है, मदद का है, दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने का है, दुनिया को चेंज करने का। अंक, आप अंक 9 के हैं तो आप, आपके अंदर औरों से थोड़ा गुस्सा ज्यादा ही है, गुस्सा ज्यादा है। आपके अंदर बॉडी में एनर्जी भी बहुत है। अगर आप अंक 9 के हैं और आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर पे पड़े हुए हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अंक 9 वाले व्यक्ति को एक्टिव रहना पड़ता है ताकि उसका दिमाग ठीक रहे। और आप देखना, आप जब जिम जाते हो, जॉगिंग करते हो, योगा करते हो, दैट डे, उस दिन आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो आपके लिए एक्सरसाइज करना एक रेमेडी है। सर आप मेरे मैसेज, पढ़ रहा हूँ अनीता जी, पढ़ रहा हूँ। आपके घर में कोई 9 नंबर वाला बच्चा है तो बहुत वो क्या कहते हैं, कूद फान करेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। आप उसको पार्क में ले जाओ, कहो कि बेटा 4 चक्कर लगा के आओ, फिर देखो ऐसा गाय बन जाएगा ना, क्योंकि आपको उसकी एनर्जी चैनलाइज करनी है। तो अगर कोई बच्चा है तो आपको उसको स्विमिंग सिखानी चाहिए, उसको जिम्नास्टिक में डालना चाहिए, आप देखोगे उस बहुतों से बहुत बेहतर करने लग जाएगा। किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर डालिए आप उसे, वो उसके लिए बना है। तो ये था अंक 9। कैसा लगा आपको? रिलेट हुआ? ये कुछ फेमस लोग हैं अंक 9 के। रिलेट हुआ? अब आपका एक होमवर्क है कि जब ये वेबिनार ओवर होगा, कल आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्लीज जाइएगा और उनके मूलांक के बारे में दो चार बातें जरूर बताइएगा उन्हें। कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन कई लोग कहेंगे अरे वाह पंडित जी, दक्षिणा बताओ अपनी। तो अभी हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे अंकों के बारे में समझा। हमने ये समझा कि कौन सा अंक किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, किस नंबर के पास क्या क्या डिपार्टमेंट है। हमने मूलांक और भाग्यांक निकालना सीखा। और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ग्रिड बनाना सीखें। आर यू रेडी? आप लोग मेरे साथ हो? क्या हम अपनी ग्रिड बनाना सीखें? तो इस तरह से ही अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, एक तरफ स्टैंडर्ड ग्रिड और एक तरफ ब्लैंक। जब हो जाए तो लिखिए डन। ओके, वेरी नाइस। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 26 जनवरी 2000। एक सिंपल वाले से शुरू करते हैं, ठीक। इसका मूलांक लिखिए, मूलांक हो जाएगा 8। भाग्यांक लिखिए, भाग्यांक हो जाएगा 2। आपने इतना कर लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मूलांक, अपना भाग्यांक लिख लिया।
आपको इस पूरे में कहीं जीरो दिखाई दे रहा है? नहीं। तो जीरो को तो इग्नोर करना है, जीरो को फिल नहीं करना है, तो वो तो दिमाग में आ ही गया होगा। अब एक बार जरा लेफ्ट से राइट चलेंगे हम अपने डेट ऑफ बर्थ में। सबसे पहले हमें मिलेगा नंबर 2। अब नंबर 2 की जगह ये होती है टॉप में, राइट में। तो यहाँ पर नंबर 2 भर दिया हमने। फिर आगे बढ़े डेट ऑफ बर्थ में, तो आया नंबर 6। 6 की जगह ये होती है, ये देखिए। तो हमने भरा 6। फिर आया 1। 1 की जगह ये होती है, तो 1 को यहाँ भरे। हर एक अंक का डब्बा फिक्स है, वो नंबर वहीं आएगा चाहे जितनी बार आए। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा 2000 का 2। 2 की जगह यही है, तो देखिए 2 फिर से उसी डब्बे में आएगा। बाकी जीरो, जीरो को इग्नोर कर देंगे। इतना हो गया। क्या आपने इतना कर लिया? एक एक डिजिट को उसके डब्बे में डाल दिया अपनी डेट ऑफ बर्थ में। एक बार दोबारा समझाऊंगा, पर जिनको समझ में आ गया, आपने कर लिया। ओके। सेकेंड स्टेप और इजी है। मूलांक को उसके डब्बे में डाल दो। तो यहाँ पे ऐसे मूलांक 8 है, तो 8 के डब्बे में डाल दिया। भाग्यांक को डब्बे में डाल दो, और उसके ऊपर एम और बी लिख दो। इतना काम हो जाए तो जितने डब्बे खाली बचे हैं उसमें क्रॉस कर देंगे। आपका निम्रोस्कोप रेडी हो चुका है। योर निम्रोस्कोप इज रेडी। अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। और जिनको समझ में आ गया, कम से कम 5 से 7 डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड अभी बनाइए ऑन द स्पॉट। अभी बनाइए। चलिए, तानिया शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1990। चलिए इसी डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं। 11 फरवरी 1990। मूलांक हो जाएगा 2, और भाग्यांक हो जाएगा 5। अपनी डेट ऑफ बर्थ मत लिखिए, अ, करना सीख लीजिए, है ना। खुद से बना लीजिए अपना। तो जैसे वही फॉर्मूला, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो पहले 1 आया, 1 का ये डब्बा होता है, भर दिया। फिर दोबारा 1 आ गया, तो चाहे जितनी बार आए वो डब्बा यही रहेगा। फिर 2 आया। फिर 1 आया। और फिर देखेंगे आप 2 बार 9 है, तो 2 बार 9 भर दिया, जीरो को इग्नोर कर दिया। मूलांक 2 था, सेकंड स्टेप में मूलांक भरेंगे, तो मूलांक 2 एम, भाग्यांक 5 बी। जो डब्बे खाली बचे उन्हें क्रॉस किया, न्यूमरोस्कोप रेडी। अभी सब कर लेंगे ना? हर कोई कर लेगा अब। तो चलिए इस डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड बनाइए आप सभी लोग, 26 मई 1980। और उसके बाद मैं बनाऊंगा, देखते हैं आपका सही हुआ या नहीं। बनाइए इस डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड। जब हो जाए तो लिखिए डन। चलिए 26 मई 2026, तो 2 यहाँ आएगा, 6 का डब्बा ये है, 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, जीरो को इग्नोर कर दिया। मूलांक फिर से 8 है, तो यहाँ पे एम लिखा। और भाग्यांक 4 है, तो बी लिखा। 2 डब्बे, बताइए किसका ऐसे बना है? राइट है? सही है आपका? ओ वाह, वेरी गुड। एक कोई बार बार कमेंट कर रहा है कि नवंबर को कैसे लिखेंगे। अरे देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे लिखते हैं 11 नवंबर 2011। ठीक। इसमें मूलांक हो जाएगा 2, और भाग्यांक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें कितने बार 1 है, 1 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 1 है डेट ऑफ बर्थ में। तो 6 बार 1 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल। 1 बार 2 है, और मूलांक का 2 लगा दिया आपने, और फिर भाग्यांक का 8। ग्रेड कंप्लीट।
आई होप आपने ग्रिड बना ली होगी कई सारी। बना ली ना? अब उसको पढ़ना भी तो सीखना पड़ेगा ना। बना के क्या फायदा? पढ़ना सीखना पड़ेगा। रेडी है? रेडी? शुरू करें अपना नया चैप्टर कि हाउ टू रीड योर न्यूमरोस्कोप। पर न्यूमरोस्कोप को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझनी चाहिए। कितनी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी दिख रही है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन कितनी दिख रही है? 3 वर्टिकल लाइन। और डायगोनल कितने? 2 डायगोनल। टोटल कितना हो गया? 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, 2 डायगोनल। टोटल 8 हो गया। इन्हें हम बोलते हैं 8 प्लेन्स या फिर 8 एरोज। और हर एक प्लेन का एक नाम। और एक एक प्लेन को ही पढ़ना है हमें। और सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। तो ये वाला जो प्लेन है दोस्तों, ये 492, इसको बोला जाता है माइंड प्लेन। माइंड प्लेन। तो आप लोग अपनी अपनी ग्रिड देखिए और बताइए कि 4, 9 और 2 तीनों डब्बे भरे, या फिर कोई 2 डब्बे भरे हैं आपके, या फिर कोई एक ही डब्बा भरा है आपका। तो अगर तीनों डब्बे भरे हैं तो कमेंट करें 100%। अगर सिर्फ 2 डब्बे भरे हैं तो कमेंट करें 67%। और अगर सिर्फ एक ही डब्बा भरा है तो कमेंट करिए 33%। आपका माइंड प्लेन 100% कंप्लीट है, 67% कंप्लीट है, कि 33% कंप्लीट? किसी का जीरो नहीं होगा। कुछ कुछ दिमाग तो सबके पास। बाकी के प्लेन्स जीरो हो जाएंगे आप। चलिए, अब एक एक करके इसको समझते हैं। वो लोग जिनका 100% कंप्लीट है, जीनियस, ब्रेन इज वेरी गुड, ब्रेन पावर इज वेरी गुड। ये डिसीजन अपने दिमाग से लेते हैं और लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। बहुत जल्दी किसी भी उम्र में कुछ भी सिखा दो सीख जाते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि स्कूल कॉलेज में बड़े अच्छे हो, पर दिमाग अच्छा हो। स्कूल कॉलेज की डिग्री आपकी ब्रेन की पावर को नहीं डिसाइड करे। 490। लेकिन हो सकता है सबके पास 492 ना हो। आपके पास सिंगल सिंगल 4 का ही डब्बा भरा है। अगर आपका सिर्फ 4 का डब्बा भरा है तो फ्लेक्सिबल नेचर है, इंटेलिजेंट है, और आपको ग्रे एरिया अपनी जिंदगी में पसंद नहीं होता। ग्रे एरिया समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज ग्रे एरिया? नहीं, नहीं समझते। ग्रे एरिया मतलब बेबी आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। ये है ग्रे एरिया। ये पता ही नहीं है कि प्यार करते हैं कि दोस्त बनाना चाहते हैं। अब नहीं भूलोगे ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मतलब जहां पर कुछ क्लियर नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। मैनिपुलेशन हो रहा है जहाँ। इनको बिल्कुल नहीं पसंद। मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहते हैं। आप इनसे मैनिपुलेटिव बातें करें, छोड़ देंगे आप। अर्ली लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है बट हार्ड वर्किंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना।
अगर आपका नंबर 9 है, सिर्फ 9 है, 4 और 2 मिसिंग है। 4 एंड 2 मिसिंग। रिलीजियस है, थोड़े आर्टिस्टिक, सॉफ्ट टेम्पर्ड, अच्छे इंसान है, कुल मिला के मैरिज पैक है। अच्छा इंसान है, आप इसे समाज सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट करता है, दिल का अच्छा है, और जरूरतमंदों की मदद भी करता रहता है। सिंपल एंड सोबर। लेकिन किसी का सिर्फ 2 हो, केयरिंग नेचर है, फैमिली ओरिएंटेड, सिंपल इंसान है, कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन अगर लेंगे तो उसमें फैमिली को अपने माइंड में जरूर रखें। दे विल कीप फैमिली इन देयर माइंड, कि पापा को बुरा तो नहीं लगेगा, मम्मी को बुरा तो नहीं लगेगा, ये काम मैं कर लूं, चलेगा ना। आप में से किसी की ग्रिड में नंबर 2 3 4 बार तो नहीं है? 4 बार, 5 बार? आमतौर पे जो आपके किसी नेफ्यू का, नीस का, या किसी बच्चे का जरूर देखोगे आप। जब भी नंबर 2, आप किसी की ग्रिड देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि नंबर 2 3 बार हो गया, या नंबर 2 4 बार हो गया, या नंबर 2 5 बार हो गया, समझ जाइए ये व्यक्ति स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक का प्रोन है, डिप्रेशन का प्रोन है। इसको ना ये सब चीजें जल्दी पकड़ लेती हैं। और खास तौर पे बच्चों में ही मिलेगा आपको ये, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं। तो आपका जो बेबी है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उसका, वरना इनके दिल में, मन में बातें जल्दी घर कर जाती हैं, जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं। सॉफ्ट हार्टेड है, क्योंकि नंबर 2 इमोशन दिखा रहा है, लेकिन ढेर सारे नंबर तो ढेर सारा इमोशंस दिखा रहे हैं। 2 टाइम है तो बिल्कुल ठीक है, 1 टाइम है तो भी ठीक। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि कुछ के पास इस तरह के कॉम्बिनेशन हो ग्रेड में। तो अगर आपके पास राहु और मंगल है, यानी कि 4 और 9 है, तेज गाड़ी चलाना पसंद होता है, गाड़ियों का शौक होता है, जब एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, तो फिर कुछ नहीं देख पाते, कुछ नहीं समझ पाते, फट जाते हैं एकदम से, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। आप देखोगे तो इनको थोड़ा स्ट्रेस या फिर पैरों का कोई दर्द वगैरह रह सकता है, किसी ना किसी लीगल मैटर में 1 2 बार फंसना पड़ता है। किसी का छोटा मोटा मर्डर कर दिया, छोटा मोटा बैंक रॉबरी कर दी, तो लीगल मैटर हो जाता है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना, घबराना नहीं, छोटे छोटे लीगल मैटर, चालान कट गया, ये वो, ऐसा वाला। अगर आपका चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है, यानी 4 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है, तो आप पाओगे कि ये इमोशनल थोड़े ज्यादा हैं। भावनाएं अपनी बता देते हैं जल्दी लोगों को। इनके आसपास के जो यार दोस्त हैं उनकी आदतें थोड़ी गड़बड़ है, समाज सोसाइटी के खिलाफ आदतें हैं, पर गलतियां दूसरे करते हैं, ब्लेम इन पे लगता है। और इनके बड़े भाई, बड़ी बहन, या फिर इनकी मदर को कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या ये उनसे दूर रह रहे हो सकते हैं, या इनकी उनसे बन नहीं रही होगी, कुछ तो इशू है। बट स्टिल इंटेलिजेंट है, क्योंकि 67% माइंड प्लेन कंप्लीट। लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 9 एंड 2 का, सोसाइटी की मदद करना। अब ये मंगल और चंद्रमा है, मार्स एंड मून। सोसाइटी की हेल्प करना, विदेश जाने का इच्छा रखना, घर से दूर जाने की इच्छा रखना, घर से दूर कमाने के सोर्स करना, प्रॉपर्टी का शौक होना। यार मेरी 2 3 फ्लैट होने चाहिए, 2 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये मैंने यूजुअली देखा है 9 एंड 2 में। बट इनकी लव रिलेशंस ज्यादा अच्छी नहीं है, खास तौर पे अगर आप एक फीमेल हैं तो और ज्यादा रिस्की है, आपको धोखा और चीटिंग मिलता है प्यार में। इनको उम्र में बड़े लोग, जैसे कोई बॉस है, कोई फादर है या फादरली फिगर है, उनसे सपोर्ट बहुत मिलता है, स्पिरिचुअल पर्सन।
तो ये था दोस्तों माइंड प्लेन। हमने सारा कुछ कवर किया। 100% है तो क्या होगा, 67 में, 33 में क्या होगा, सारे कवर किए। कोई रह तो नहीं गया। ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी आपको, अगर नहीं ले पाए स्क्रीनशॉट तो इट्स ओके, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मत हो परेशान, आपके व्हाट्सएप पे भेजनी है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे हो, ना ले पाओ तो भेज दिया जाएगा। थोड़ी सांस में सांस आई। क्यों, टूटा नहीं मेरा कुछ। कोई नहीं यार, पढ़ने सीखने आए हैं ना, तो छुपा कर लेकर कहाँ जाना है हमें। तो माइंड प्लेन की बात कर ली, अब जरा दिल की बेस प्लेन की। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग। अरे रिकॉर्डिंग में देता था। आज सुबह ही भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा ये जिन जिन को रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, ये दोबारा खोल के देखते नहीं। इनके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग रखी है, यूट्यूब में, किसी ऐप में, कहीं ना कहीं किसी ड्राइव में, इनने आज तक वो कंप्लीट नहीं करी। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक। चलिए, माइंड प्लेन समझा, अब हार्ट प्लेन की बारी आई। बताइए कौन से परसेंटेज वाली कैटेगरी में आप आते हैं, या फिर आप 0% वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। 100% यानी कि 3, 5, 7 तीनों अंक भरे हुए हैं तो 100%। अगर कोई दो डब्बे भरे हैं तो 67%, अगर कोई एक डब्बा भरा है तो सिर्फ 33%। पर देखो भैया, आज की कलयुग की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में पत्थर दिल लोग ज्यादा हैं, तो 0% वाले मिलेंगे। मजाक कर रहा हूँ, हाँ? दिल पे मत लेना। समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। सबसे पहले अगर आपका पूरा 3, 5, 7 कंप्लीट है, ये बहुत रेयर है, जल्दी नहीं मिलता। और अगर आप में से किसी का है या आप किसी को जानते हो, तो इस इंसान को पकड़ कर रख लेना, क्योंकि ये गोल्डन हार्टेड पीपल हैं। सोने का दिल है इनका। सोने का दिल है मतलब नींद नहीं आ रही है। गोल्ड हार्ट, बहुत प्यारे हैं, चाह कर भी बुरा नहीं कर पाते, हमेशा कंपैशनेट रहते हैं, आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं। समझ सब होती है इनको। यूजुअली लोग हर्ट बहुत करते हैं, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि ये बेचारे भोले हैं, कुछ कहते नहीं है रिवर्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको समझ सब आता है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बट ये मना नहीं करते, इन्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी इसी में है, तो चलो तुम यही कर लो। अच्छे लर्नर है, आर्टिस्टिक नेचर है। लाइफ में सेटिस्फेक्शन थोड़ा लेट आता है, क्योंकि कई बार दिल तोड़वाते हैं, कई बार लोगों से लोग इनको परेशान करते हैं, फिर धीरे 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 ये थोड़े स्ट्रांग बन जाते हैं। लेकिन हो सकता है आप में से सब किसी का सिर्फ 33% कंप्लीट हो, यानी कि नंबर 3, नंबर 5 या नंबर 7 हो सिर्फ। तब क्या होगा। नंबर 3 है तो नॉलेजेबल हैं, थोड़े लेजी हैं, जल्दी सीखते हैं। नंबर 5 है तो मल्टीपल एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, सुख भी दुख भी जेलसी भी, हर एक चीज का अनुभव आपको लेना। लिव लाइफ एट फुलेस्ट, कोई काम रह ना जाए जो बच गया इस दुनिया में। नंबर अगर 5 आपका भरा है। अगर आपका नंबर 7 है तो इंट्यूटिव है, रिसर्चर हैं, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते, और कम से कम 2 बार दिल तोड़वाते हैं, 2 ब्रेकअप होते हैं। बताइए नंबर 7 वालों, हुआ ब्रेकअप, हुए 2 बार हो गए, 6 बार हो गए। क्या है, ब्रेकअप है क्या है। तो देखो मौज ले रहा, कह रहा 12 बार हो गए। भगवान से मनाओ ना हो 12 बार। नंबर क्यों बढ़ा रहे हो, 35, 40 ये सब मत लिखो। हर दिन के लिए हिसाब से एक ब्रेकअप हो रहा है, 365 लिखा है। देखिए, 2 बार तो दिल टूटता है कम से कम, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपका टैलेंट कि आप कितना दिल तोड़वा सकते हो अपना।
योर टैलेंट। लेकिन दिक्कत उसकी है जिसका एक बार टूटा है, एक बार टूटा है, और उसने आज पढ़ लिया कि एक और बचा है। अब वो कह रहा है कि मैं क्यों आया इस वेबिनार में, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, ये पंडित ने ग्रहण लगा दिया। तो मैं कहूंगा बेस्ट ऑफ लक, टूटेगा तो सही। तो ये है अंक 7। और जरूरी नहीं है कि आपके ग्रिड में एक ही नंबर, हो सकता है 2 नंबर भरे हो। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ डब्बे बता रहा हूँ कि 2 डब्बे भरे, एक डब्बा भरा। अभी आगे जब आप बढ़ोगे तो कोई नंबर कितनी बार आया है उससे प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे कवर करेंगे। 3 और 5 की जुपिटर एंड मरकुरी, फिलोसफिकल बातें बहुत पसंद आती हैं, डीप बातें, गहरी बातें, ओशो वगैरह को सुनना बहुत पसंद करते हैं। रैशनल बिहेवियर। मनी मैटर्स के लिए लकी, लकी का मतलब है कि जब बहुत जरूरत पड़ती है तो आ जाता है। अच्छे कम्युनिकेटर हैं, एजुकेशन का बिजनेस वगैरह करें तो ज्यादा अच्छा, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। 3 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक कॉम्बिनेशन आता है 5 और 7 का, यानी कि मरकुरी एंड केतु का। अब ये होते तो बहुत होशियार है, समझदार है, चालाक है, बट ये अपनी इस कैपेसिटी का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम कर पाते। इनकी इंटेलिजेंस बहुत लोगों को बहुत लेट पता चलती है, पता ही नहीं चलती कई बार। बट ऑल्दो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। स्कूल की पढ़ाई काम नहीं आती, खुद से जो खुद को सिखाया है वही काम आता। फिर एक आता है भटकती आत्मा का कॉम्बिनेशन, ये है 3 और 7, भटकती आत्मा। इसे हम प्यार से भटकती आत्मा कहते हैं, जिसमें गुरु और केतु है। भटकती आत्मा मतलब ये अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं, क्या है ये जीवन, क्यों हूं मैं यहाँ, क्या मिलेगा ये सब निम्नलॉजी सीख कर, सबको एक दिन चले जाना है। दे गेट कंफ्यूज इजली। फिर पर्पस, लाइफ, जीवन, ये मैंने शादी क्यों करी इस आदमी से, ठीक है, क्या मेरे दिमाग में आया, भटकती आत्मा। ठीक। कई सारी चीजें लक से मिलती हैं, किसी एक चीज में स्किल बहुत अच्छी होती है। अकल्ट साइंस यानी यही ज्योतिष, अंक ज्योतिष में दिलचस्पी बहुत होती है। लेकिन भावुक पर्सन भी है, इमोशनल व्यक्ति भी है, भटकती आत्मा है बेचारी। ठीक है। तो ये है 3 और 7 का कॉम्बिनेशन। अब आप में से कई लोग कहोगे पंडित जी मेरा तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। जीरो का क्या मतलब है, एक भी नंबर नहीं है मेरे प्लेन में। अगर आपका 3 भी गायब, 5 भी गायब, 7 भी गायब, तो राइट टाइम पे राइट इमोशंस नहीं आते। दोस्त के दादाजी की डेथ हो गई, आपको हंसी आ रही है, कल एग्जाम है, डर ही नहीं लग रहा है। रिलेशनशिप में झगड़ा हो गया है, वो सामने वाला आप पे चिल्ला रहा है और आप हंस रहे हो मनी में, क्या पता उसी के सामने हंस गए। तो कई बार राइट टाइम पे राइट इमोशंस नहीं आते, बट ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होते, होते हैं, भावुक होते हैं ऐसे व्यक्ति, जितना जरूरत है उतना होते हैं। कई बार मूवीज देख के रोने लग जा रहे हैं बिना मतलब के, माँ का कोई सीन आया, ओ माय गॉड, वहां रो रहे हैं, दोस्त के फ्यूनरल पे नहीं रो रहे हैं। तो ये है 0%। तो ये भटकती आत्मा के बाद ये प्लेन यहाँ कंप्लीट हुआ। अग्री किया आप लोगों ने, कुछ रिलेट हो रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, इजी लग रहा है। न्यूमलॉजी इज वेरी इजी एक्चुअली। आप आज 2 घंटे पढ़कर जाना और कल आप लोगों को बताने लग जाना, देखना लोग 10 में से 8 लोग कहेंगे हाँ ठीक तो कह रहे हो। इज वेरी इजी। बट अभी बहुत बेसिक पे हैं हम लोग, है ना। ऐसे बहुत उड़ने मत लग जाना, क्या बताता हूँ तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी 4 शादियां होंगी, ये सब मत करना। प्रैक्टिकल प्लेन, तो पहले माइंड था, फिर हार्ट है, पी से पैर होते हैं, पी से ही प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल प्लेन में जो नंबर आते हैं वो 816 है। और इसको हम प्यार से फोर्थ राजयोग कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं समझ में आएगा। पहले तो कमेंट करिए, 100%, 67, 33 की 0, किस कैटेगरी में आए आप।
ओके, तो अगर आप 100% में आ रहे हैं, 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है, तो इसे राजयोग क्यों कहा जाता है वो समझिए। ये इसलिए राजयोग है कि आपके जीवन में लग्जरी आइटम्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनका सुख उठाने को मिल जाएगा आपको, भले वो आपके हों या ना हो, आपने लिए हो या ना हो, बट यू विल एंजॉय देम। कभी फादर की वजह से, कभी हस्बैंड की वजह से, कभी वाइफ की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, भाई बहनों की वजह से, खुद की वजह से भी, बट आप मेटेरियलिस्टिक चीजों को एंजॉय करें। नेचर बहुत प्रैक्टिकल है, बाल की खाल निकालने वाले लोग, कब कहाँ कैसे क्यों ऐसा हुआ, बाल की खाल। रोमांटिक भी बहुत है, लेकिन रिलेशनशिप में हो या फिर जॉब में हो, अथॉरिटी हाथ में चाहिए। मेरी बात मानो, कोई भी फैसला हो रहा है तो मुझे इन्वॉल्व करो, मुझसे डिसीजन लो। अथॉरिटी के हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, चाहे प्यार हो चाहे जॉब या बिजनेस हो। 816 राजयोग ये इसीलिए है क्योंकि ये सुख समृद्धि और लग्जरी वगैरह आपको दिलाता रहता है, इसीलिए कई बार इसे लग्जरी प्लेन भी कहते हैं, लग्जरी प्लेन। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका 816 कंप्लीट हो सकता है कि आपके पास कोई एक ही नंबर हो, 81 या 6। अगर 8 नंबर है सिर्फ आपका, तो आप पैसे अच्छे मैनेज करते हो, सच बोलते हो, दुनिया सच, सच्चाई की मूरत हो, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो आप आवाज उठाते हो। लेकिन आप में से किसी का डबल एट है क्या? डबल एट, डबल एट वाला व्यक्ति किसी पे भरोसा नहीं करता, इसको कन्विंस करना बहुत कठिन है। ये पैसा हर जगह रख देता है, कभी जेब में, कभी वॉलेट में, कभी कार में, कभी तकिए में, पैसा इधर उधर रखता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचता है। अब ये रास्ते पे जा रहा हो, कोई इसको मिले, कहे कि भैया इस रास्ते से मत जाओ, आगे गड्ढा है, कहेगा ठीक है, लेकिन फिर जाएगा और गड्ढा देख कर आएगा, ऐसे बिलीव नहीं करेगा। हार्ड नट टू क्रैक, आप इनको बेवकूफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि सवाल इतना पूछेंगे लॉजिकल। कोई भी चीज होती है पहले देखते हैं इसमें बुरा क्या है, अच्छा तो है ही, बुरा क्या है, फंस कहाँ सकते हैं, गलती कहाँ हो सकती है, उसके लिए प्लान बी रेडी रख। होता है सर डबल एट, ट्रिपल एट हो गया तो अब ये रूढ़िवादी हो गए। आप किसी, कोई सोच अगर इनकी बन गई तो वो बदलेगी नहीं। अगर इन्होंने सोच लिया कि सोनम बेवफा है, तो फिर आप इनको बदल नहीं सकते, इनका थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते। तो ये इतना इनका किसी भी चीज को लेकर ये इतना जिद्दी हो सकते हैं। ट्रिपल एट होता है तो बहुत हार्ड वर्क है लाइफ में। 4 बार, सॉरी 4 बार 8 आ गया तो बहुत हार्ड वर्क होता है लाइफ, बहुत चीजें स्लो हो जाती। दोस्तों नंबर 1 की बात करते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन है, मनी पावर, ग्रेस्पिंग पावर, सब अच्छा अच्छा है। डबल वन सबसे बेहतर होता है, डबल वन सबसे अच्छा होता है। डबल वन अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब ये 3 बार वन हो जाता है ना, तो ये बातूनी हो जाते हैं लोग। 80% लोग आपको बातूनी ही मिलेंगे, 20% आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास ट्रिपल वन है, और वो हाईली इंट्रोवर्ट है, हाईली इंट्रोवर्ट। कि मैं 2 ही शादी में गया था, एक अपनी बहन की और एक अपनी, इतने इंट्रोवर्ट। पर 80% ऑफ द टाइम ये आपको चैटर बॉक्स मिलेंगे। 4 बार वन आया, बेचारे जाते हैं लड़ाई सुलझाने, लड़ाई करवा के आ जाते। स्प्लिट ऑफ टंग, अपनी जुबान से बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, फिर झगड़ा हो जाता है। फिर ये समझाते हैं, अरे यार ये मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वैसे टोन में नहीं बोला। यही कहानी 5 बार वन के साथ भी है। अगर आपके पास सिर्फ 6 है तो फैमिली ओरिएंटेड है, लग्जरी इनके आसपास रहती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, कला के प्रेमी। लेकिन अगर ये 6 3 बार आ जाए, 3 बार है, आप में से किसी के पास 3 बार 6, अब ये इतने ज्यादा ऑब्सेसिव केयरिंग हो जाते हैं, ऑब्सेसिव केयरिंग,
मैं इतना ख्याल रखना है, इतना ख्याल रखना है कि सामने वाला बिगड़ जाए। तो अब जब ये लोग पेरेंट बनते हैं ना, तो आप पाओगे कि अपने बच्चों को बहुत स्पॉइल कर। बच्चे ने कहा पापा आइसक्रीम चाहिए, अब पापा रात 3 बजे आइसक्रीम लेके आएंगे तो आएंगे। 2 बार 6 इज गुड। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे करते हैं, लग्जरी होगी सब ठीक है। 3 बार 6, 4 बार 6 बहुत बहुत। फिर इनके बच्चे समझ जाते हैं एक बार एक समय के बाद समझ जाते हैं कि पापा तो प्यार में पागल ही है मेरे। तो फिर वो एडवांटेज भी उठाते हैं। कई बार इनका ओवर केयर करना बच्चों की प्रोग्रेस में भी बाधा डाल देता है। लेकिन हो सकता है आपके पास 2 नंबर हो, 8 भी है और 1 भी है, यानी शनि और सूर्य, सन एंड सैटर्न। है आप में से किसी के पास जिसमें 8 और 1 है? एक एक्सपेरिमेंट कराएं। जिनके ग्रिड में 8 और 1 है, जरा अपने घर के साउथ वेस्ट में देखिए, वहां से सनलाइट आ रही है, सनसेट की सनलाइट आ रही है, किसी खिड़की से, किसी रोशनदान से आ रही है। कईयों को मिल गया, बालकनी से आ रही है, ओके। सन एंड सैटर्न, हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई काम दिया है तो करना है। बहुत कम उम्र में ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लग जाते हैं कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस घर में मम्मी का भला, बहनों की शादी करानी है, घर को आगे ले जाना है। जबकि कई बार जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने आप को। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ड्यूटी 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 को बहुत इज्जत देते, ये मेरा काम। इमेज के कॉन्शियस होते हैं कि मेरी इमेज पे दाग नहीं लगना चाहिए, मुझे कोई गलत ना बोले। इमेज कॉन्शियस है। बट देखो, प्रकृति का खेल, कि लाइफ में कम से कम एक बार गलत एक्यूजेशन जरूर लगता है, गलत तौर पे इनको बदनामी देखनी पड़ती है। थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक जैसा काम लंबे टाइम तक नहीं कर पाते। थोड़ी वैरायटी चाहिए काम में, थोड़ा मजा चाहिए। वही बात, अथॉरिटी पावर में रहना इनको बहुत पसंद होता है। अब हो सकता है आपका सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन हो। सन एंड वीनस, सन एंड वीनस नॉट वेरी गुड फॉर मैरिड लाइफ। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारा प्यार चाहिए, तो एक आदमी से पूरा नहीं पड़ता कई बार। बहुत सारा प्यार चाहिए तो एक आदमी से पूरा नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं प्यार लेने। अफेयर कर लेते हैं कई बार। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं लोगों से और अपने पार्टनर से भी, ये एक प्रॉब्लम है इनकी। बोर हो जाते हैं तो फिर कुछ किक चाहिए, कुछ मजा चाहिए, तो इस वजह से कई बार गलती कर बैठते हैं, बोर अफेयर हो जाते हैं। इनके जीवन में लग्जरी वगैरह सब आराम से आ जाता है, कई बार ऐसा मैंने देखा है। और ये अपने आप को थोड़ा अमीर दिखाना, ग्रूम्ड रखना पसंद करते हैं। लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन है 8 एंड 6 का, शनि और शुक्र का। मैरिड लाइफ में थोड़े स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, जिस तरह की सोची थी वैसी मैरिड लाइफ नहीं होती। पार्टनर जो होता है आपका, या तो उम्र में बड़ा हो सकता है, या दिखता बड़ा है उम्र में, या फिर उसका अपने उम्र से ज्यादा नॉलेज है उसके पास, जो आपका पार्टनर, मैरिड पार्टनर, लाइफ पार्टनर। आंखों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जेनिटल्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था दोस्तों आपका प्रैक्टिकल प्लेन। कितने प्लेन थे हमारे? हॉरिजॉन्टल प्लेन कितने थे? 3 थे। 3 हमने कवर कर लिए, 3 हमने कवर किए। अच्छा, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि 816 अगर 0 है तो क्या होगा? अगर 816 पूरी तरह से गायब होता है
तो लाइफ में आप पाओगे, एक तो प्रैक्टिकल नेचर थोड़ा कम हो जाता है, रैशनल बिहेवियर कम हो जाता है, बहुत ज्यादा आप सवाल नहीं पूछते, जो कोई कुछ कहता है तो आप जल्दी से ट्रस्ट कर देते हो, जल्दी से विश्वास कर लेते हो उसके ऊपर। और जो कंफर्ट वाली चीजें, जैसे बड़ी गाड़ी बड़ा घर लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, तब जाकर वो मिलता है। अगर पूरी तरह से गायब, कंप्लीट है तो अच्छा है। आपके पास राजयोग है, चौथा राजयोग। कैसा लगा आपको? समझ आ रहा है? 8 प्लेन में से 3 हमने कवर किए, बाकी के हम कल कवर करेंगे। मीनवाइल दोस्तों, आप चाहें तो अकल्ट गुरुकुल को, एस्ट्रो पंडित को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। आपके जूम में भी कुछ लिंक आए होंगे, गूगल पे रिव्यू करिए। क्या आपको